हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। और मैं हूँ आपका भाई सूरज और आप देख रहे हैं टर्न ईयर राइडर। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस, नए वाले ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। अब जाके जो है हमारी महाराष्ट्र यात्रा वाली जो सीरीज़ है वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसका एक एपिसोड बचा हुआ है, लेकिन मैं वो जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ। उसका रीज़न भी आप लोग को ये पिछले वाले ब्लॉग में पता ही चला होगा क्यों नहीं डाल रहा हूँ। देख लो, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो उसमें समझ आएगा कि वो ब्लॉग बहुत ही शॉर्टकट में निपटा दिया और बहुत सारी चीज़ें ना वो आवाज़ के कारण उसमें छूट गई। सो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से आप लोग का मूड ख़राब करूँ वो मालवण टू गोवा वाला एपिसोड डाल के, क्योंकि वो एपिसोड में भाई कुछ भी आवाज़ नहीं है। मतलब समझ लो, गोप्रो में बिल्कुल आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो इसीलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वाली जो डायरी है ना, इसमें सभी हिसाब किताब जो है, मतलब जो राइड का सभी था हिसाब किताब था। खाने से लेके, पेट्रोल से लेके, रूम से लेके सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरे को कहाँ का कितना कितना पेट्रोल लगा, लेकिन मैं आपको एक वो टोटल कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि मुझे पेट्रोल का कितना लगा और टोटल राइड का कितना लगा, मतलब ऑल ओवर राइड का। ठीक है। सो मुझे पेट्रोल का खर्चा लगा है इस राइड में 10,500 रुपये। ठीक है, 10,500 मतलब सीधा आप 11 पकड़ लो, क्योंकि फिर आते हुए मैंने 500 का और फिलअप किया था। तो यही पकड़ लो, 11,000 रुपये का पेट्रोल लगा है। और खाने पीने रहने का पकड़ के अराउंड मुझे ये राइड पड़ी है 14 से 15 हज़ार की। ठीक है, 14 से 15 हज़ार में शेगांव शिरडी से लेके गोवा, गोवा से फिर रिटर्न इतना हुआ है। मतलब बाइक जो चल चुकी है वो चली है 3,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 3,000 किलोमीटर के आसपास चली है। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, 3,000 किलोमीटर को शायद तक 200 किलोमीटर ही कुछ बाकी थे। तो 3,000 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि फिर मैं जब गांव से जब नागपुर आया तो वही 100 किलोमीटर तो ऑल से ही हो जाते हैं। लेकिन गाइज, इस वाले राइड में ना हमको खर्चा भी बहुत कुछ आया है। ठीक है, मैंने तो आपको बस राइड का खर्चा बताया खाने का, पीने का, रहने का और पेट्रोल का खर्चा बताया। लेकिन उसके अलावा जो खर्चा है उसको अगर ऐड ऑन करते हैं तो राइड लगभग 20,000 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो समझ रहे हो, मतलब पूरा अगर मैं टोटल निकालूँ तो 20,000 के आसपास मुझे लगा है ऑल ओवर पूरा। सब खाने पीने का, रहने का जो भी है, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें भी खरीदे हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं। लाइक अगर गोवा जाते हो तो गोवा मस्ती करने के लिए रहता है, तो वहाँ पे बहुत पैसे चले गए। सो समझ रहे हो, इतना जो है मतलब टोटल खर्चा लगा है। तो ये हो गई अभी इसकी बात। ठीक है, जो मतलब खर्चा लगा है उसकी बात। अभी करते हैं मतलब मुझे क्या क्या इस राइड में नुकसान हुआ है उसकी बात करते हैं। ओके, तो मैं ना राइड पे लेके गया था ये वाली सैडल बैग्स। ठीक है, ये वाइटेरा कंपनी की सैडल बैग्स है। और ये जो सैडल बैग्स है ये तेजस भाई की है। मैंने उनसे लिया था इसको, हेल्प मतलब मुझे चाहिए था राइड के लिए, तो मैंने लिया था। आप देख सकते हो इसकी हालत फिलहाल बहुत गंदी है, धोया नहीं इसको। और तेजस भाई अगर वीडियो देख रहा है तो बोलना मत, क्योंकि मैं धोऊंगा अभी 1-2 दिन में, मुझे यार टाइम ही नहीं मिल रहा था। सो वो अलग रखते हुए। सो इस सैडल बैग में ना मुझे एक नुकसान हुआ है, मैं आपको गिनवाता हूँ। जैसे ना ये आप देख सकते हो, ये ना एक रेन कवर होता है इसका, जिससे ना आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ना दो होते हैं, ये एक राइट का होता है, एक लेफ्ट का होता है। यहाँ पे ना देखो, ये जो है ना ये ऊपर वाले स्ट्रैप है। ये बाइक के मतलब जब आप सीट पे लगाते हो ना तो ये ऊपर से आते हैं, लेकिन नीचे से भी ना दो स्ट्रैप और होते हैं। ये देख सकते हो, ये एक है और ये तो ठीक है। और भाई हाँ, ये वाला एक है, कहा गया, अच्छा इसका टूट गया। ओके, तो भाई नुकसान ये हुआ है कि ये जो स्ट्रैप है ना ये टूट चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और था, दो स्ट्रैप होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है, एक यहाँ से भी टूट गया है। ये सिंगल रेन कवर है मेरे पास। इसका जो रेन कवर है वो उड़ चुका है। मतलब रनिंग पे जब मेरी बाइक थी मैंने इसको क्या किया था, कवर करके रखा हुआ था, लेकिन क्या सीन हुआ कि उड़ गया वो। तो ये एक नुकसान हुआ है इसके कारण भाई। अब सैडल बैग जो है बस ये समझ लो कि ऊपर वाली ही सही सलामत है, नीचे के पूरे दोनों टूट चुके हैं। ओके। ओके, सो ये है भाई अपना वाला हेलमेट। ये स्टर्ड का हेलमेट है, दिखने से काफ़ी प्रीमियम लगता है और बहुत सारे लोग बोलते भी है। राइड पे काफ़ी अच्छे रिएक्शंस आए थे इसके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ना भाई टेप का, मतलब ये टेप लगाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है क्या, टेप लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये टेप किस वजह से लगाता है उसका बताता हूँ। राइड पे पता नहीं क्यों बहुत सारी वाइब्रेशंस हुई, क्या हुई, ये टूट गया भाई। इसका जो ये चिन माउंट है ना ये पूरा निकल गया। मुझे समझ में नहीं आया, एक टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मतलब निकला कैसे।
क्योंकि भाई हेलमेट के हम लोग हेलमेट जब पहनते हैं ना उतनी वाइब्रेशन नहीं होती है, फिर भी पता नहीं ये निकला कैसे, तो ये ना टूट गया। तो गणपति पुणे के बाद मैंने इसमें जुगाड़ लगाया टेप पट्टी का, तब से ना इसको मैं टेप लगा के ही चला रहा हूँ। मतलब मैं राइड पे मतलब गणपति पुणे के बाद से टेप लगा के आया हूँ, और अभी भी ये चल रहा है, लेकिन अभी टाइम आ रहा है कि इसको चेंज करने का। बहुत जल्दी इसको चेंज कर लेंगे अपन। भाई बहुत बढ़िया हेलमेट है, लेकिन ना इसको भाई 2 साल तो हो ही गया है, 2 से 3 साल हो रहा होगा शायद तक। मतलब बहुत अच्छा हेलमेट है। अभी ना भाई इतने बार ये गिर चुका है ना, ये देखो यहाँ से भी स्क्रैच दिख रहा होगा आपको, और काफ़ी बार ना गिर चुका है, लोगों के हाथ से भी गिरा हुआ है और मेरे भी हाथ से गिरा है। तो इससे ना भाई हवा जाती है अंदर, विंड जाती है, तो इसको भी चेंज करने का टाइम आ रहा है। तो अभी ना मैं सबसे बड़े वाले नुकसान की तरफ जाता हूँ कि राइड पे सबसे बड़ा नुकसान मुझे क्या हुआ है। कि तो अभी ना हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े वाले नुकसान के बारे में। तो ये भाई गोप्रो जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे ब्लॉगिंग के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। ये गोप्रो है, गोप्रो का हीरो 7 ब्लैक है। और ये जो आप देख रहे हो ये उलांजी की केस है, ठीक है। और इस हाथ में मेरे पास माइक अडेप्टर। तो भाई अभी सीन क्या है मैं बताता हूँ। अ, महाबलेश्वर के बाद जब हम लोग निकले थे गणपति पुणे के लिए, तो ना बीच में से मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअली। उस टाइम पे मैंने फुटेज उतनी देखी नहीं क्लियरली, लेकिन उस ब्लॉग में अगर आप देखोगे तो मैंने बोला है कि भाई वहाँ पे ना मतलब हल्की हल्की, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हल्की हल्की आवाज़ जो है वो ऐसा इरिटेट कर रही थी, ऐसे किच किच करके आवाज़ आ रही थी। सो मैंने उतना उस पर मतलब फोकस नहीं किया। मुझे लगा कि भाई क्या होता है, नॉर्मली मैं बताता हूँ कि ये जो आपका ये होता है ना अडेप्टर, यहाँ पे जब भी आप माइक लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो लगता नहीं है सही से। तो उसके कारण क्या होता है, जब भी उसको विंड लगती है तो वो एक किच किच करके एक साउंड लेता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि वही सीन होगा, लेकिन बाद में जब हम लोग गणपति पुणे से निकले थे, तब से ना भाई गोप्रो ने दम तोड़ दिया। मतलब ये नहीं बोल रहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई, रिकॉर्डिंग पूरी हुई है, लेकिन उसमें साउंड बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। बाद में जब समझ में आया तो मुझे लगा कि भाई एक तो ये खराब हुआ है, नहीं तो ये खराब हुआ है। अब वो भी बताता हूँ क्यों। ब्लॉग में देखा होगा आप लोग ने, मैंने ना उसको टेप से कवर करके रखा हुआ था। अच्छा खासा मेरे पास ना बड़ा टेप था, तो मैंने बड़े टेप से पूरा उसको कवर करके रखा हुआ था। लेकिन वो होता है ना कि भाई मॉइस्चर पकड़ता है, तो वही ना मॉइस्चर उसके अंदर पकड़ा। और ना जो ये जो कनेक्टर होता है, ठीक है, ये जो अपना टाइप सी होता है ना, ये यहाँ पे लगता है, ये वाले पोर्ट में दिख रहा है कि ये वाले पोर्ट में लगता है। तो क्या हुआ, एक तो यहाँ पे पानी गया है, नहीं तो भाई इसके अंदर पानी गया है। 101% दोनों में से एक खराब है। तो ये सबसे बड़ा वाला नुकसान है। अब देखो अगर ये खराब होता है ना तो ये अराउंड मार्केट में 4,500 का आता है, ठीक है। अगर ये खराब होता है तो इसमें भी 2-2,500 रुपये लगने वाले हैं। समझ रहे हो, काफ़ी बड़ा वाला नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान से एक चीज़ भी सीखने को मिली कि भाई बारिश में मोटो ब्लॉगिंग करना मतलब खुद के रिस्क पे करना है। और मैंने तो इसको बहुत कुछ मतलब ऐसा सही से करके रखा था, फिर भी वो बारिश जो रहती है ना घुसी जाती है, पानी चला ही जाता है, तो वैसे ही सीन हो गया। तो देखो भाई रिस्क पे करना पड़ता है बहुत कुछ। तो वही सीन है, बहुत सारे लोग करते हैं पन्नी वगैरह लगाते हैं, लेकिन मेरे पास टेप था, मैंने सोचा यार टेप में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बहुत सारे 3-4 बार लेयर लगा लगा के मैंने उसको कवर किया था, फिर भी ना उसके अंदर मॉइस्चर पकड़ा और पानी चला ही गया। तो मुझे तब पता नहीं चला, लेकिन जब मैं राइड से आया घर पे, मैंने देखा भाई, फुटेज देख रहा था, जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो फुटेज देख रहा था भाई। मैं बोला यार ये बहुत नुकसान हो गया, बहुत गंदा हो गया। अभी ना एक मेरा दोस्त है शिवाकांत, उसके पास भी गोप्रो का हीरो 9 है, और सेम माइक अडेप्टर है। तो मैं ना अभी इसको टेस्ट करूंगा उसके पास जाके, उसके गोप्रो में इसको पहले लगा के चेक करूंगा कि ये चलता है क्या। अगर ये चल रहा है तो 100% ये ख़राब है, ये चल रहा है तो फिर ये ख़राब है, दोनों में से एक तो है। बहुत बड़ा वाला नुकसान। यहाँ पे ना मैंने पूरा स्टोरेज रखा हुआ है अपने राइड का। तो मैं आपको ना क्लिप्स दिखाता हूँ कि उसमें आवाज़ कैसी आ रही है। क्या है कि आपको भी पता लगना चाहिए कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्लिप है ना ये महाबलेश्वर गणपतिपुळे वाली है। ये तो अच्छी खासी हो गई थी, ठीक है। अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा गणपति, हाँ ये मालवण टू गोवा वाली, ठीक है। अभी ना मैं कोई भी वीडियो चलाता हूँ, जैसे अभी हाँ ये वाला वीडियो चला रहा हूँ, जैसे हम लोग निकले थे गणपतिपुणे से, ठीक है। आप देखना अभी, आवाज़ फुल कर देता हूँ। देखो आवाज़ आवाज़ फुल कर दिया, देखो भाई कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। आगे लेता हूँ इसको थोड़ा मैं, देख रहा हूँ। चलो ये तो हो गई, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन कई कई जगह से ना बहुत किच किच एकदम इरिटेटिंग साउंड आती है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो ये सुनो, आ रही है एक इरिटेटिंग साउंड आ रही है। इस टाइम पे मैं बात कर रहा था। देखो अभी यहाँ से फिर से माइक जो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी ये एक्सटर्नल माइक से आवाज़ आ रही है। देखो भाई, खर्चा जब भी वो होता है ना, फिर ऐसा खर्चा होता है, एकदम मोटा वाला खर्चा लगता है। अब देखो भाई, ऐसा हो गया। देखो भाई कैसा है, मतलब गोप्रो जो होता है ना आपका, वही सबसे मतलब मेन हथियार है आपके मोटो ब्लॉगिंग का। ठीक है, अगर वही खराब हो गया तो आप जंग ही नहीं लड़ पाओगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सोचा था भाई ब्लॉग बनाऊंगा, मैंने शूट भी किया है, ऐसा नहीं है कि शूट नहीं किया। लेकिन वही है यार, आवाज़ ही नहीं है, तो फिर बाहर से अगर मैं उसका आवाज़ डालूंगा ना, पूरा कंटेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उतना अच्छे से वो मतलब बाहर से आवाज़ डालना आता नहीं है। तो मैंने अभी जो रिसेंटली ब्लॉग डाला मालवन वाला, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार बरसाया कि उसमें व्यू बहुत कम है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मूड मैं ख़राब करूँ। तो ये मुझे बताना था। और एक बहुत, अभी मैंने Q&A जब डाला था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे एक बंदे ने पूछा था ना कि कितना खर्चा लगा, क्या लगा। तो वो भी मैंने इसमें पॉइंट क्लियर कर दिया है कि हमारी जो राइड है वो इतने इतने रुपए में हुई है। और अभी बस ये है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करूँगा। सो ये जो आप मतलब इतना जो स्पेस देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ना गाइज मैं बहुत जल्दी अपना स्टूडियो, मतलब यहाँ पे ना अच्छा एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी राइडिंग जैकेट इसको हटा देंगे, यहाँ पे सही से अपन कुछ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करने का प्लान है। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोग के लिए। देखो इसमें ना मुझे कुछ पॉइंट क्लियर करने थे, बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करो मुझे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।